Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, that is Nagin Group of Studies. Here we are again with our new topic, that is our political parties. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर था, दैट इज़ जेंडर इक्वलिटी के बारे में, जिसमें हमने पॉलिटिकल पार्टी से किस तरीके से जेंडर इक्वलिटी हमारी है वो उससे रिलेट करती थी, उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम डिटेल से इस चैप्टर में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टेट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिविक्स जो होती है बेटा, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की बात है, सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि सिविक्स जो होती है आपकी पॉलिटिकल सिस्टम से बिलोंग करती है और उस पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने का कार्य या किसी देश में किस तरीके से आपकी गवर्नमेंट बनने वाली है, ये सारा का सारा डिपेंड करता है बेटा आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ों को हमारे जो डेली लाइफ है या हमारा जो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, हमारे देश में किस तरीके का पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम है उससे एग्जिस्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए बेटा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी अलग अलग लेवल पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ आपकी सेंटर लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है और आपकी स्टेट लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। अगर हम सेंटर लेवल की बात करते हैं तो सेंटर लेवल पे पार्टीज़ ऑटोमेटिक कम हो जाती हैं, क्योंकि सेंटर लेवल के लिए जो आपकी क्वालिफ़िकेशन होती है पार्टीज़ के लिए, उसको ज़्यादा स्टेट्स में एक्टिव होना पड़ता है। लेकिन स्टेट्स में आपकी पार्टियां ज़्यादा होती हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा कि कई बार क्या हो जाता है कि स्टेट में आपकी गवर्नमेंट अलग बनती है और आपकी सेंटर में गवर्नमेंट आपकी अलग बनती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है और हमारा जो सेंटर है वो स्टेट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है कि हमारी स्टेट में पार्टी अलग है और आपकी सेंटर में पार्टी अलग है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बेटा इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ेगा आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती चली जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है बेटा वो आता है पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसके मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी क्या होते हैं। अब जैसे हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता होगा बेटा तो आप उसके अच्छे तरीके से उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उसके मीनिंग का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके साथ साथ उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब तो चलो हमें समझ में आ गया कि दिस इज़ कॉल्ड एज ए पॉलिटिकल पार्टी। नाउ व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। अब आपकी पॉलिटिकल पार्टी स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सेंटर में एग्जिस्ट करती है, तो उनके फंक्शंस हमेशा सिमिलर होते हैं, बट इन दोनों के लेवल में फ़र्क होता है। एक आपका बड़ा लेवल होता है, दूसरा आपका लोअर लेवल पे वर्क करती है, जो कि सेंटर आपका हायर लेवल में आता है और जो आपका स्टेट लेवल होता है बेटा वो लोअर लेवल में आता है। लेकिन इनके फंक्शंस में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए हम जो फंक्शंस होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसको फंक्शंस को एज ए होल के रूप में हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का आता है वो है बेटा आपका मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मीनिंग के साथ। पॉलिटिकल पार्टी इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सबसे पहले बात आती है ग्रुप होता है, तो सबसे पहले देखो कभी भी हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो उसको ब्रेक करके पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप, ये ग्रुप होता है ऑफ इंडिविजुअल्स का हु कम टुगेदर ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं। कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के लिए उनका एक प्लेटफॉर्म सेट किया जाता है और उस प्लेटफॉर्म पे आपको वोटिंग की जाती है, जो कि भारत की या किसी भी देश की जनता के द्वारा की जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप भारत का ले रहे हो तो आपकी भारत के रूप में, इंडिया के रूप में जनता वहाँ पर आपको वोट करती है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर आपकी दूसरे वहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पर आपको वोटिंग की जाती है। दे लार्जली हैव सिमिलर आइडियाज़ एंड ए कॉमन गोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, उनके आइडियाज़ देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, आइडियाज़ बिल्कुल सेम नहीं होते, लेकिन वे सिमिलर होते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ पढ़ने की यहाँ पे ये है कि आइडियाज़ सिमिलर कैसे हो सकते हैं। पार्टीज़ तो अलग अलग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग अलग हैं, तो लेकिन उनके आइडियाज़ सिमिलर कैसे हो सकते हैं। तो बेटा इसको एक तरीके समझने के, देखो जो तरीके होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, जो मेथड्स होते हैं बेटा वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो गोल होता है, आइडियाज़ होते हैं वो सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि उन सबका गोल एक कॉमन होता है कि देश की सेवा करनी है
और जनता का हित करना है। जनता का हित करने का मतलब है बेनिफिट्स देने हैं, जो कि आपकी पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करनी, ये कॉमन गोल होता है एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का। वो अलग बात है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में करप्शन एग्जिस्ट करता है तो वो अपने के लिए कार्य करती हैं, लेकिन अगर हम जनरली पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं तो उनका एक ही गोल होता है। एंड व्हाट विल बी द गोल, कि हमारी देश की जनता का क्या करना है बेटा, उन्हें आइडियाज सिमिलर करके और कॉमन गोल को लेकर जनता का क्या करनी है, सेवा करनी है और उनको सुविधाएं प्राप्त करवानी है। तो ये सारा क्या होता है बेटा, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस में आता है। लेकिन कई बार क्या होता है, पार्टीज़ अलग अलग होती हैं तो उनके मेंबर्स भी अलग अलग होते हैं, और मेंबर्स अगर उनके अलग अलग होते हैं तो उनके मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। भाई किसी का मेथड अलग है कि हम इस तरीके से जनता को सेवा करना चाहते हैं, हमें ये मेथड उनका अच्छा नहीं लगता तो हम इस मेथड को दूसरा चेंज करना चाहते हैं। लेकिन एट लास्ट में जो उनका मेन डिसीजन होता है वो इसीलिए होता है कि वो जनता के हित में उनकी भलाई में कार्य कर सकें। तो इस प्रकार से उनके आइडियाज़ क्या बोले जाते हैं बेटा, they largely have similar ideas and a common goal. Members of a political parties contest election in order to form the government. तो वो क्या करते हैं, इलेक्शंस को कंटेस्ट किया जाता है। जैसे इलेक्शंस के बारे में आपको पता होगा बेटा, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो भी देश की जनता होती है, जो भी पॉपुलेशन होती है, उनके द्वारा जो 18 ईयर से होते हैं ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, एंड द रूल विल बी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि 18 साल से ज़्यादा के लोग उसमें वोटिंग करते हैं और एक इलेक्शंस को कंटेस्ट किया जाता है जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर जो होते हैं बेटा उसमें खड़े होते हैं। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करने के लिए, गवर्नमेंट को बनाने के लिए इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट किया जाता है, जिसमें देश की पॉपुलेशन वहाँ पे वोटिंग करती है। एट द स्टेट, अगर लेवल आपका स्टेट है तो स्टेट लेवल पे वोटिंग होती है, अगर आपका लोकल लेवल है तो पंचायती लेवल पे होती है, और आपका अगर सेंटर तो सेंटर लेवल पे होती है। जैसे कि मैंने आपको इलेक्शंस के बारे में बता दिया था बेटा, गवर्नमेंट के बारे में हमारी 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने आपको स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया था, और एक आपकी लोकल गवर्नमेंट। लेकिन तीनों ही स्टेट का कॉमन एक फीचर क्या होता है कि इलेक्शंस कंटेस्ट होते हैं। अब इलेक्शन कंटेस्ट क्या होते हैं, अगर लोकल लेवल है तो वोटिंग किस पे होती है, लोकल लेवल पे होती है। अगर स्टेट लेवल है तो वोटिंग कहाँ पे होती है, स्टेट लेवल पे होती है। और अगर आपका इलेक्शंस आपका सेंटर लेवल पे है तो बेटा वहाँ पे सेंटर लेवल पे क्या होती है, वोटिंग होती है, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेंटर लेवल पे इलेक्शंस कंटेस्ट करके गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है और किस तरीके से स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू विन द सपोर्ट ऑफ पीपल। अब देखो सपोर्ट ऑफ पीपल का मतलब होता है बेटा वो इलेक्शंस को ही जीतना होता है। अगर मान ले कोई पार्टी इलेक्शंस को जीत जाती है तो इसका मतलब यही हो जाता है कि लोगों ने किसी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो इलेक्शंस के सपोर्ट को जीतना, लोगों के सपोर्ट को जीतना मीन्स इलेक्शंस को ही जीतना होता है, क्योंकि उन इलेक्शंस में ही क्या की जा रही है, वोटिंग की जा रही है। तो लोग अपने सपोर्ट को दिखाने के लिए बेटा इलेक्शंस के माध्यम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्शंस कुछ नहीं होते, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा जो जनता होती है वो अपने सपोर्ट को दिखाती है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जिसके आधार पर बाद में गवर्नमेंट बनाई जाती है भाई कन्विंसिंग दें। लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज उनको क्या करती है, कन्विंस करती है, जिसके लिए अलग अलग रैली निकाली जाती हैं, अलग अलग भाषण किए जाते हैं, अपना एजेंडा तैयार किया जाता है, मेमोरेंडम तैयार किया जाता है। इस तरीके से बताते कि अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद हम ये कार्य करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे कार्य क्या होते हैं, किसी भी लोगों को, किसी भी जनता को उनको क्या करना होता है बेटा, उनको सपोर्ट दिलाना होता है, उनको कन्विंस करना होता है कि आप हमारी पार्टी को वोट दीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम ये बदलाव लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए भी क्या होता है बेटा, उसके लिए चुनाव का प्रचार किया जाता है। प्रचार करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग रैली निकाली जाती हैं। रैलीज निकालने में क्या होता है कि अलग अलग बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, भाषण होते हैं, मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, एजेंडा तैयार किया जाता है। ये सिर्फ किसके लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए। और इसको और अगर ज़्यादा एलेबोरेट करना है, अच्छी सी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करनी है तो लोगों की सपोर्ट को जीतने के लिए। तो एक्चुअल में इलेक्शंस को जीतना कुछ नहीं होता, बल्कि इलेक्शंस को जीतना ही क्या होता है बेटा, लोगों की सपोर्ट को जीतना होता है। अब लोगों की सपोर्ट को जीतने के बाद क्या होता है, फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है।
ऑन वाई देयर पॉलिसीज़ आर बेटर देन द अदर पार्टी। तो कन्विंस किसके माध्यम से किया जाता है कि जो पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट लेके आने, हमारी जो सरकार बनेगी जो लेके आने वाली हमारी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं दूसरों से बेटर है। तो इसी प्रकार से वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, उनकी पॉलिसीज़ को अपने ऊपर क्या डोमिनेशन की पावर लेके आते हैं। डोमिनेशन की पावर यहाँ पे एक पॉजिटिव तरीके से होती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हमारी पॉलिसीज़ हैं दूसरों से बेटर हैं तो ये चीज़ हमेशा दर्शाई जाती है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है ताकि लोगों को फेवर जीता जा सके, उनकी सपोर्ट जीती जा सके। और यही किसी भी पार्टी का मेन एजेंडा होता है कि देखो यहाँ पे लोगों के पास क्या होती है, चॉइस होती हैं। देर आर सेवरल चॉइसेस इन द फॉर्म ऑफ सेवरल पार्टीज़ अलग अलग हैं तो लोगों के पास चॉइसेस भी अलग अलग हैं। अब हर एक जो पार्टी होती है, हर एक पार्टी की एक क्या होती है, पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के आधार पर वो बताते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद हम इस तरीके से हमारी पॉलिसीज़ को अप्लाई करेंगे और हमारी पॉलिसी जो आपके पास ऑप्शन अभी है उस ऑप्शन से हमारी जो पॉलिसी है वो किस तरीके से अच्छी है। तो इस आधार पर वो लोगों का सपोर्ट जीतने की कोशिश करते हैं। ए पॉलिटिकल पार्टी जस्ट 3 कंपोनेंट्स। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपोनेंट्स कितने होते हैं बेटा, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं लीडर्स बेटा जो आपके इलेक्शंस वगैरह में खड़े होते हैं, दूसरे होते हैं बेटा एक्टिव मेंबर्स होते हैं। एक्टिव मेंबर्स क्या होते हैं, जो पार्टी के होते हैं लेकिन इलेक्शन में नहीं खड़े होते लेकिन पार्टी के लिए कार्य करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लीडर की बात करता हूँ, एक छोटे से लेवल पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लें कोई भी एमएलए खड़ा हुआ है तो वो क्या है बेटा, उस पार्टी का लीडर है किसी भी एरिया के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए। एमएलए से ऊपर जो मंत्री आते हैं एमएलए से ही चुने जाते हैं बेटा सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे अगर इसको समझना है तो जैसे जो एमएलए होता है जिसकी फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका मतलब क्या है कि एमएलए क्या है बेटा, उस पार्टी का लीडर है। अब उसके नीचे उसके मेंबर्स वर्क करते हैं जो कि एक्टिव मेंबर्स होते हैं। अब एक्टिव मेंबर्स का मतलब क्या, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन तो कर रखा है लेकिन उनको पार्टी ने उनको खड़े होने के लिए टिकट नहीं दी है। टिकट का मतलब होता है बेटा परमिशन नहीं दी है। अब मान ले मेंबर्स तो सपोज कीजिए, अब मान ले कोई भी पार्टी है, उस पार्टी के मेंबर्स तो 20 हैं। अब 20 में से कोई भी एमएलए के रूप में खड़ा हो सकता है लेकिन पार्टी ने परमिशन किसको दी है, सपोज ए कोई मेंबर है जिसको परमिशन दी है लेकिन बी और सी को अभी परमिशन इस साल नहीं मिली है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बी और सी उस पार्टी के मेंबर नहीं है। मेंबर ए भी है, मेंबर बी भी है और मेंबर सी भी है, बट ए गोट द परमिशन तो ए उस इलेक्शन में खड़ा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए को अगर परमिशन नहीं मिली है तो बी और सी पार्टी के लिए वर्क नहीं करेंगे। दे कैन बी कॉल्ड एज एक्टिव मेंबर्स। तो इसका मतलब अब देखो मान ले कोई भी मेंबर्स आपके किसी भी एरिया में 20-30 मेंबर्स हैं। अब 20 के 30 सारे के सारे तो उस एरिया में एमएलए के रूप में खड़े नहीं हो सकते ना। तो वहाँ पे खड़े होने के लिए क्या होता है बेटा, किसी भी एक मेंबर को खड़ा किया जाता है। बाकी जो सपोज कीजिए 20 मेंबर्स हैं उनमें से एक को एमएलए खड़ा कर दिया गया, बाकी जो 19 मेंबर्स हो गए वो आपके एक्टिव मेंबर्स बच जाते हैं जो कि पार्टी के हित में या पार्टी की कैंपेनिंग में और उसकी पॉलिसी से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो उनको एक्टिव मेंबर बोला जाता है। और उसके बाद आते हैं बेटा फॉलोवर्स। अब फॉलोवर्स में क्या होता है, अब उन मेंबर्स हैं उनका कुछ एक एरिया होता है, उनका नेटवर्क होता है। अब कोई पार्टी से रिलेटेड नहीं है, पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखी है, वो राजनीति में नहीं है, इट इज ओनली कॉमन पीपल है बेटा, वो सिर्फ दे आर कॉमन पीपल्स। लेकिन वो उस पार्टी में अपनी मान्यता रखते हैं, अपना बिलीफ रखते हैं, तो उस पार्टी के रिलेटेड वर्क करते हैं, तो उसके फॉलोवर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर आर, ये सिर्फ एग्जाम्पल है बेटा समझाने के लिए, इफ़ देर आर 2000 पीपल्स इन एन एरिया तो उस 2000 में से 20 मेंबर्स आर ज्वाइंड ए पार्टी। सपोज बीजेपी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो 20 मेंबर्स में से एक मेंबर को टिकट मिला फॉर द एमएलए, तो उस एमएलए को हम बोलेंगे कि वो उसका लीडर है। सेकंड, जो 19 मेंबर्स बच गए उनको हम बोलेंगे वो एक्टिव मेंबर्स हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी को ज्वाइन कर रखा है, इलेक्शंस में वो लीडर की जगह खड़े हो सकते थे। अब उस एक्टिव मेंबर्स के बाद 2000 में से 500 ऐसे हैं जो उस पार्टी में अपना बिलीफ रखते हैं। बिलीफ रखने का मतलब क्या है कि 500 हैं जो बीजेपी को क्या करते हैं बेटा, उनको फॉलो करते हैं और उसमें अपना बिलीफ रखते हैं कि यही पार्टी आनी चाहिए। तो बाकी जो 1500 बचे, 1500 बचे, उनको ये मेंबर्स के द्वारा भी, एक्टिव मेंबर्स के द्वारा भी और लीडर्स के द्वारा भी उनको कन्विंस किया जाता है कि आप बीजेपी पार्टी को अपना वोट दीजिए, इसमें सपोर्ट दीजिए, इलेक्शंस को जितवाइए, उसके बाद पॉलिसीज़ आपकी अप्लाई होंगी। तो इस प्रकार से बेटा जो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं,
तो जैसे आपने देखा होगा ना, अब इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो बेटा, क्योंकि देखो ये मेन चीज़ है, क्योंकि मीनिंग को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। क्योंकि अगर आप पार्टीज़ के पार्ट को समझेंगे तो ये आपका आगे इंडिविजुअल जो आपकी लाइफ होगी उसमें भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप जैसे वोटिंग का राइट आपका भी है, जैसे आप मान लें 18 ईयर से ज़्यादा के होंगे तो वोटिंग आप सोच समझ कर देंगे, ये भी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन मीनिंग में सबसे पहली बात यही आई है बेटा, मान ले कोई भी कंपेनिंग होती है बेटा, एक कंपेनिंग सोचिए, मान ले कोई भी रैली हो रही है, तो उस रैली में एक भाषण देने वाला क्या होता है, लीडर होता है। उसके साथ स्टेज पे बैठने वाले क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं। और जो आसपास के सारे काम संभाल रहे हैं, रैली से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, वो सारे क्या होते हैं बेटा, उसके फॉलोवर्स होते हैं। और जो रैली को सुनने आए हैं बेटा, वो आपकी कॉमन पॉपुलेशन होती है। तो इस प्रकार से कोई भी रैली को जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, किसी पार्टी से रिलेटेड कोई कैंपेनिंग वगैरह होती है, तो उस पार्टी की कैंपेनिंग में करने वाले कौन कौन होते हैं, लीडर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और आपके फॉलोवर्स होते हैं। तो इस प्रकार से इस पार्टी को क्या किया जाता है बेटा, डिफाइन किया जाता है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होती है हु कम टुगेदर ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जिस कॉमन प्लेटफॉर्म का नाम क्या होता है बेटा, इलेक्शंस होते हैं। और ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होता है, क्योंकि किसी भी पार्टीज़ को बनाना है बेटा तो एक व्यक्ति कभी भी पार्टी का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी के कंपोनेंट ही 3 होते हैं, उसमें लीडर्स भी होते हैं, एक्टिव मेंबर्स भी होते हैं और फॉलोअर्स भी होते हैं। और ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का निर्माण करते हैं। दे लार्जली हैव सिमिलर आइडियाज़ होता है और उन सब का क्या होता है बेटा, एक कॉमन गोल होता है। अब देखो आइडियाज़ को रिलेटेड और कॉमन गोल से रिलेटेड क्या होता है बेटा, एक पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर मैं पार्टी का अलग अलग तरीके से बताऊं, भाई दो पार्टीज़ में किस तरीके से सिमिलर आइडियाज़ और कॉमन गोल हो सकते हैं, तो उनका मेन मोटिव क्या होता है बेटा, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि देश का हित करना है। लेकिन जो आपके एक पॉलिटिकल पार्टी के इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा, उनके क्या होते हैं, सिमिलर आइडियाज़ भी होते हैं और कॉमन गोल भी होते हैं, चाहे वो आपके मेंबर्स हैं, चाहे आपके लीडर्स हैं, चाहे आपके फॉलोवर्स हैं। मेंबर्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। वो क्या करते हैं बेटा, इलेक्शंस को कंटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। एट द स्टेट लेवल पे भी हो सकती है और सेंट्रल लेवल पे भी हो सकती है बेटा। तो क्या करने की कोशिश करते हैं, इलेक्शंस को जीतकर अपनी गवर्नमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू विन द सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही मोटिव होता है कि वो लोगों के सपोर्ट को जीतें। लोगों के सपोर्ट को जीतने का मतलब क्या होता है कि वो अपने इलेक्शंस को जीतें, और लोगों को, ताकि इलेक्शंस को जीतने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है बेटा, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। अब लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता है, अब लोगों को कन्विंस करने के लिए क्या किया जाता है बेटा, वो पॉलिसीज़ बताते कि हमारी पॉलिसी जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से किस तरीके से बेटर है। लेकिन यहाँ पे अब एक बात, आप कन्विंसिंग का वर्ड जो आया है तो इससे आप दूसरी बात भी यहाँ पे ये सीख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्लैक आइडियाज़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक आइडियाज़ क्या होते हैं बेटा, दीज आर द आइडियाज़ विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसकी परमिशन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी नहीं देती। क्योंकि अगर आपको लोगों को कन्विंस करना है तो आप उसमें किसका इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज के टाइम पे करप्शंस हैं, जहाँ पे मेन मोटो जो होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो इलेक्शंस को जीतना ही होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से जीता जाए। तो उसमें पैसे वगैरह का या लीकर वगैरह का, जैसे शराब वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, डराया धमकाया जाता है, या कुछ भी मान ले मैनिपुलेट किया जाता है। तो these are the ideas which are called as the black ideas, but these are not according to the government of democracy। ये कभी भी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के अनुसार नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मेन गोल की तरफ ध्यान दिया जाता है कि लोगों को कन्विंस किस तरीके से करना है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता कि आप किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर इलेक्शंस को जीतना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है बेटा, इलेक्शंस में लोगों की सपोर्ट को जीतना पड़ता है और इलेक्शंस को जीतना पड़ता है। एट लास्ट में आता है ए पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ 3 कंपोनेंट्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ के कितने कंपोनेंट होते हैं बेटा, 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें एक होता है लीडर, जो कि आपका इलेक्शंस में टिकट के लिए खड़ा होता है, जिसको लोग वोट करते हैं। और उसके बाद जिन लोगों को वोट किया जा सकता था, जो टिकट लेने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड है, दे कैन बी एमएलए और एनी अदर
पोस्ट फॉर द पार्टी, उसके लिए खड़े हो सकते थे, लेकिन उनको इस साल टिकट नहीं मिला। मीन्स उनको परमिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो भी हेड है या उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको नहीं मिले। दे आर कॉल्ड एज एक्टिव मेंबर्स बोला जाता है। एंड उसके बाद जो एक्टिव मेंबर्स और लीडर्स को जो सपोर्ट करते हैं उनको क्या बोला जाता है बेटा, फॉलोअर्स बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये थी हमारे बेटा मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन ये था हमारा मीनिंग बेटा। उसके बाद अब आता है कि व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शंस क्या होते हैं, उन फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे बेटा। कि अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो अगर वो इलेक्शंस वगैरह जीत गई, लोगों को उन्होंने कन्विंस कर लिया, लोगों को कन्विंस करने के बाद अब उनका मेन काम क्या होता है, तो उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उन फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं बेटा ऊपर से। फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन लिख रखे हैं, लेकिन इनको मैं साथ साथ बेटा एलोबरेट भी करूँगा कि किस तरीके से वो फंक्शंस को एलोबरेट करते हैं, किस तरीके से अपने जो सारे के सारे कार्य हैं उनको आपके एक्चुअल लाइफ में लेके आते हैं, किस तरीके से उसको रोल प्ले करते हैं इन सब चीज़ों में। सो सबसे पहला आता है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में नंबर 1, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। सबसे पहले अलग अलग पार्टीज़ अपनी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं बेटा उसको पुट फॉरवर्ड करती हैं, लोगों के सामने रखती हैं प्रोग्राम्स को। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो आपने कई बार सुना होगा या आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, तो एक एग्जांपल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारी पार्टी जीतती है, इफ़ आवर पार्टी विंस, देन द पेंशंस ऑफ द ओल्ड एज पर्सनस विल बी 3000 और इंक्रीज बाय 100। कि हमारी जो पेंशंस होगी वृद्धों की वो इतनी बढ़ जाएगी। हम आपको 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में सुधार आएगा। इस तरीके से जो फसल्स वगैरह हैं, जो आपकी फसल है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रॉप्स हैं, उनके प्राइस है बेटा वो हाई कर देंगे। इस तरीके से अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं। हालांकि ये अलग बात है कि गवर्नमेंट है बेटा करप्शंस है, जैसे ही सरकार जीतती है उसके बाद जो ये पॉलिसी है बेटा इनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है और ये सारी पॉलिसीज़ आपकी एक्शन में नहीं आती। लेकिन पॉलिसीज़ को पुट फॉरवर्ड करना, लोगों को वादे दिखाना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन में ज़रूर आता है। तो इस प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शंस वगैरह लेके आती है तो उससे पहले क्या फॉर्मुलेट करती है बेटा, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को क्या किया जाता है, फॉर्मुलेट किया जाता है। और इस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को फॉर्मुलेट करके वो इस तरीके से लोगों को क्या करने की कोशिश करती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमारी पॉलिसी जो है बेटा दूसरी पार्टी से किस तरीके से बेटर है। तो ये भी आपका एक फंक्शन आता है जिसमें पॉलिसीज़ हैं बेटा उनको पुट फॉरवर्ड किया जाता है, लोगों के सामने लाया जाता है अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स में, और लोगों को कन्विंस किया जाता है। तो इसमें अगर आपको एलोबरेट करना, थोड़ा सा आगे लिखना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। The main function of a political parties is to put forward different policies and programs in order to convince the people to get their support or to win the election so that they can form the गवर्नमेंट। कि वो अपनी पॉलिसीज़ को क्या करती हैं, पुट फॉरवर्ड करती हैं प्रोग्राम्स को, और आगे रखा जाता था कि वो क्या कर सकें बेटा, इलेक्शंस को जीत सके और उसको आगे कर सकें। अब दूसरा आता है बेटा इसका फंक्शंस, कंटेस्ट इलेक्शंस। किसको कंटेस्ट किया जाता है बेटा, इलेक्शंस को कंटेस्ट किया जाता है। अब इलेक्शंस को कंटेस्ट किस तरीके से किया जाता है, अब इलेक्शंस को कंटेस्ट करने का मतलब क्या होता है भाई, वोटिंग मिलती है लोगों की, लोगों से वोट लिया जाता है, उन लोगों से वोट लेने के बाद क्या किया जाता है कि आपकी गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। इलेक्शंस को क्या किया जाता है, कंटेस्ट किया जाता है। हेल्प पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। तीसरा फंक्शंस क्या आता है, पीपल्स को हेल्प करना टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि गवर्नमेंट की मशीनरी क्या होती है और वेलफेयर स्कीम क्या होती है। मशीनरी का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पॉलिसी जो लोगों के हित में लाई गई है बेटा, उन वेलफेयर स्कीम्स में काम करना। और गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्रॉप से रिलेटेड सुविधा दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सुविधा दी जा रही है, जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सारी गवर्नमेंट मशीनरी में और वेलफेयर स्कीम्स में किसकी हेल्प करना है बेटा, लोगों की हेल्प करना। तो इस तरीके से बेटा लोगों का एक्सेस करवाना ताकि लोग वहाँ तक पहुँच सके,
तो एक मेथड को जनरेट करना, फॉर एग्जांपल अलग अलग पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल सीएम विंडो का निर्माण करना, या फिर कोई भी वेबसाइट को ओपन करना, या फिर कोई भी ऑफिस वगैरह में कोई भी प्रावधान लेके आना, तो ये अलग अलग तरीके हो सकते हैं जिससे लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी में एक्सेस करते हैं और वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं। Also next function will be प्ले ए डिसीजिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ द कंट्री। एक डिसीजिव रोल, डिसीजिव का मतलब एक निर्णायक रोल लेना बेटा फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ द कंट्री। अब गवर्नमेंट बनेगी तो उसके द्वारा लॉज बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको कभी भी कानून बनाने की बात होगी तो किसके द्वारा बनाए जाते हैं बेटा, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं और इसको अलग अलग राज्यसभा और लोकसभा में फॉर्म किया जाता है। तो हमेशा भी लॉ मेकिंग में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, कि जिस हिसाब से हमारा जो वातावरण एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारे देश की कंडीशंस चेंज हो रही है, दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी बेटा। ये आपकी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, अभी किस तरीके से नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, किस तरीके से नई चीज़ों की हमें आवश्यकता है, तो उस प्रकार से नए क्या बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं। तो फॉर्मुलेटिंग लॉ, तो हमेशा लॉ को फॉर्मुलेटिंग करने में भी हमारी किसका निर्माण करती है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक मेन रोल होता है। नेक्स्ट है फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को फॉर्म करना भी, गवर्नमेंट को बनाना भी और उसको रन करना डिफरेंट लेवल्स पे। दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल लेवल, दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू द स्टेट लेवल, दैट कैन बी अकॉर्डिंग टू द आपका लोकल लेवल। तो गवर्नमेंट को फॉर्म भी करती है और गवर्नमेंट को डिफरेंट लेवल पे रन भी करती है। तो ये भी हमारा किसका वर्क होता है बेटा, पॉलिटिकल पार्टीज़ का वर्क होता है। शेयर पब्लिक ओपिनियन, इसके बाद क्या करते हैं बेटा, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते, सॉरी शेयर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे शेप आएगा, कि जो पब्लिक ओपिनियन है अभी लोगों का क्या मानना, उसको शेप करना, उसको एक्शन में लेकर आना बेटा, ये भी हमारा किसका काम होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम होता है। पार्टीज़ विच लूज़ द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशंस। अब दूसरी बात है, कोई पार्टी जीत गई बेटा तो उसके ऊपर नज़र रखने का कार्य कौन करती है, आपकी अपोजिशन पार्टी करती है, कि ये पॉलिसीज़ हैं, ये सही है या नहीं है, ये लोगों के हित में कार्य हो नहीं रहा है, तो वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। तो इस प्रकार से पार्टी जो लॉस करती है बेटा, उसमें किसका कार्य करती है, अपोजिशन उसमें अपना रोल प्ले करती हैं। तो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, help people to access government machinery and welfare schemes. Party which lose the election play the role of opposition, shape public opinion, form the run the government at different level and formulate a decisive role in the formulating law of the country. तो these are the some functions है बेटा जो किसके होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं। तो ये था बेटा आज का आपका फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द मीनिंग और फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज़। नेक्स्ट था बेटा सम आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टीज़। सो थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल लंगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज़। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।